हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के हम रीजन को देखते हैं। ठीक है, हमने कैसे क्या एंट्री वगैरह बनाई है, सब चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, मार्केट के में हम प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो पिछले दिन क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट डाउन साइड आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, जो कि हमारी कितने पे 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है, तो सेलर्स आने का एक रीजन हो गया। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि मार्केट सेलर्स और गैप अप ओपन होने के बाद में डाउन साइड आया, तो ये सेलर्स ही आ रहे हैं। और 51,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इस वजह से भी इसमें सेलर्स ही आएंगे। ठीक है, तो दो रीजन हो गए जिसमें मार्केट में सेलर्स आएंगे। तो चलिए आज की ट्रेड का हम प्लान देख लेते हैं। तो आज की ट्रेड में क्या हो रहा है कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। दो रीजन तो पिछले थे ही, क्योंकि मार्केट ने 51,000 के नीचे क्लोजिंग दी, इस वजह से सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी गैप डाउन ओपन हुआ है, इस वजह से भी सेलर्स आ रहे हैं। और मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया है, इस वजह से भी सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है कि जो नॉर्मल एक लेवल था, लेवल के बाद में मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल बनाई। कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आकर के होल्ड कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे कौन लोग को एक्टिवेट करना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को। तो सेलर्स के जब एक्टिवेट करेगा मार्केट, तो उन लोगों के एसएल कहाँ देखने को मिलेंगे, अपसाइड में। ठीक है, तो उस वजह से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड का मूवमेंटम करेगा। तो कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही हमें प्रॉपर एंट्री मिली, जो कि हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी में कंफर्मेशन मिलने के बाद में, कहीं इस लेवल के आसपास हमने एंट्री बनाई। देन मार्केट में हमने कुछ टाइम बाद हमने हमारा एसएल हो गया और मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है, तो चलिए निफ्टी का कंफर्मेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में हमें कंफर्मेशन जो मिला था ना, वो इस कैंडल के बाद में मिल गया था। रीजन क्या है कि निफ्टी जैसे ही इसने लो को निकाला ना, कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाने का प्लान बनाया, जो कि समथिंग समथिंग हमने एंट्री बनाई भी है। ठीक है, कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाना चाहिए था, बट इस बार ही कैंडल पे हमने एंट्री बनाई। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ है कि प्रीमियम बाइस जो हमारा एसएल था ना, वो हिट हो गया, बट स्पॉट चार्ट बाइस मार्केट ने हमारा एसएल को हिट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम कर दिया। तो जैसे ही मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में रिजेक्शन ले रहा था, तो कहीं इस लेवल के आसपास में री एंट्री की। उसके बाद मार्केट ने फिर से एसएल हिट कर दिया। देन मार्केट यहाँ पे गया, फिर एसएल, क्योंकि मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से हमने क्या हुआ कि एंट्रीज वगैरह तो बनाई है, बट क्या किया, ओवर ट्रेड कर दी। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में हम चलकर देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है कि जैसे ही हमने एंट्री करने के बाद में हमारे ऐसे लेट हो गए। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया, डाउन साइड का यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हमने इस प्रीमियम देखा, तो प्रीमियम में अच्छे खासा जंप देखने को मिल रहा था डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने जैसे ही निफ्टी के चार्ट को देखा, तो निफ्टी में क्या हुआ कि हमें एक दूसरी ट्रेड बन रही थी, जो कि हमने चेक भी की थी। तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते एक बार। तो निफ्टी में मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ से लेके ये इस लेवल को क्लोजिंग प्राइस को निकाल चुका था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा था कहीं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस निकल चुकी थी। इस वजह से मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर थी। ठीक है, तो उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट में क्या होगा, डाउन साइड का मोमेंटम होगा। ठीक है, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हमें समथिंग इन एंट्रीज के अंदर हमें समथिंग 600 रुपये के आसपास तक का लॉस देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री हो गई, और मार्केट से हमने कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए। तो जो कि हमने समथिंग समथिंग 1200 रुपये के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि नेट हमारा काट पीट करके इसकी लॉस को काटने के बाद में 600 रुपये हम प्रॉफिट में क्लोज किया मार्केट को। ठीक है, तो चलिए एक बार चल करके हमारे डीमैट अकाउंट पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डीमैट को लॉग इन कर लेते हैं। तो चलिए हमारी 6 तारीख को लॉग इन कर लेते हैं। तो 6 तारीख में कैसे क्या एंट्रीज वगैरह, कितनी क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, सब चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारी 5। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 75, 75 मतलब 5 ट्रेड बनाई है हमने। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड जो बनाई ना, 5 बनाई है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देखा जाए ना, तो 1617 रुपये के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, जिसमें चार्जेस वगैरह हमारे कट गए हैं 49 रुपये 4 पैसे के आसपास में।
0.4 पैसे के आसपास में। तो हमारा जो नेट पैनल क्लोज हुआ 6 तारीख में 568 रुपये 95 पैसा के आसपास में, ठीक है, जो कि हम 620 रुपये के आसपास तक का लॉस कर चुके थे, जो कि एक ट्रेड में बढ़िया हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया। 1205 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक करते हुए 585 रुपये के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं राइट एंट्री हमारी कहाँ पे बन रही थी और राइट एंट्री हमारी क्या रहती। तो राइट एंट्री भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री में हम देख लेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी वाइज देखा जाए ना, तो ये जो एंट्री है ना, ये बिल्कुल राइट एंट्री है। ये वाली एंट्री है ना, बिल्कुल ये भी राइट है, और कहीं इस लेवल के आसपास में हम डाउन साइड की एंट्री बनाते वो भी हमारी राइट थी। बट हमने एक चीज मिस कर दी कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा था, उसके बाद में मार्केट ने सीधा प्रीमियम बाय से ही देखा जाए ना, तो जो प्रीमियम हमारा सेल किया था 375 रुपये के आसपास में, वो प्रीमियम 800-900 टच करके आया है, ठीक है। तो पूरा दिन मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है। तो प्रीमियम तो पूरा कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है, बट हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कहीं इस लेवल के आसपास तक का तो वेट कर सकते थे, ठीक है, जो कि हमारा 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर का था। लेकिन हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका था 600 रुपये के आसपास में, तो उसको कवर कर दिया था मार्केट ने, प्लस हमें 600 रुपये और दिखाई रहा था प्रॉफिट। इस वजह से हम कहीं इस लेवल के आसपास में भी निकल गए। अगर थोड़ा सा होल्ड करते तो थोड़ा सा लॉस देख करके हमारे इमोशन वैसे भी ट्रिगर हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इमोशन ट्रिगर हो चुके थे, क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 ट्रेड बना चुके थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।